Good morning, dear students. Welcome to your science class, dear students. Yesterday we have started our chapter 9 Cooking and Eating Habits, and today we will continue our this chapter Cooking and Eating Habits. In this class today we will discuss about the methods of cooking food. Dear students, there are different type of methods of cooking food, like boiling, steaming, baking, frying and some of other methods used for cooking food. बच्चों, खाना बनाने के लिए हम बहुत से मेथड यूज़ करते हैं। आपकी मम्मा घर पर भी खाना बनाते हैं तो बॉइलिंग से होता है, स्टीमिंग से, बेकिंग से, फ्राइंग से और भी कुछ मेथड्स हैं जो हम इस क्लास में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, डू यू नो मिल्क इज़ यूजली बॉइल्ड। जो दूध है हम उसे उबालते हैं। बिफोर कंज्यूमिंग एग बॉइलिंग किल्स जर्म्स एंड दैट कैन स्पॉइल द मिल्क। तो उबालने से, इसे बॉईल करने से क्या होता है, इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो इसे ख़राब करने वाले जो जर्म्स होते हैं, हमारा जो मिल्क होता है उसमें कुछ जर्म्स होते हैं जो उसे जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो जब हम इन्हें बॉईल करते हैं तो उसके वो जर्म्स किल हो जाते हैं और हमारा जो दूध है वो ख़राब नहीं होता है। बॉइलिंग हैज़ टू प्रिजर्व मिल्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो इससे क्या है, बॉइलिंग जो है हम दूध को ज़्यादा देर तक सेफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। बॉइलिंग कैन बी कुक्ड, फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर ए सम टाइम। तो बॉइलिंग में होता क्या है कि उसमें भोजन को हम पानी में डालकर कुछ देर के लिए उसे बॉईल करते हैं। पल्सेस आर यूजली कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। तो जो पल्सेस होते हैं, दालें होते हैं, उनको हम अक्सर इसी मेथड से बनाते हैं। अ प्रेशर कुकर इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसमें प्रेशर कुकर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एग्स होते हैं उनको भी हम बॉईल करके ही बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है, इन दिस केस कुकिंग इज डन बाय स्टीम ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर। इसमें क्या किया जाता है कि एक बर्तन में पानी डाला जाता है, तो वो जब बॉयल होता है उसमें जो स्टीम बनती है तो उस स्टीम से खाने को पकाया जाता है। तो स्टीमिंग शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टीमिंग वाले मेथड में कुकिंग में, खाना बनाने में टाइम कम लगता है एंड हेल्प इन कंजर्विंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है कि खाने में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो स्टीमिंग मेथड से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। स्टीमिंग कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो इजी टू डाइजेस्ट। और स्टीम से जो बना हुआ भोजन होता है वो डाइजेस्ट कर भी आसानी से हो जाता है। फूड लाइक इडली, ढोकला आर prepared by this method. Next is baking. Indirect heating with or without using oil. बेकिंग में क्या होता है कि इनडायरेक्ट हीटिंग मतलब मीन्स हम भोजन को डायरेक्ट हीट पे नहीं रखते हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग, उसमें या तो ऑयल को यूज़ किया जाता है या बिना ऑयल के भी बेकिंग हो जाती है। इज़ नोन एज बेकिंग। बेकिंग इज यूजली इज इन एन ओवन। और जो बेकिंग होती है वो ओवन में होती है, इसके लिए ओवन का होना ज़रूरी है। केक, बिस्किट, ब्रेड, ये सभी क्या है, बेकिंग मेथड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्राइंग। मैनी ऑफ अस हैव एंजॉयड फूड लाइक पकौड़ा एंड जलेबी। आप सभी को पकौड़े खाने, गरम पकौड़े खाने अच्छे लगते हैं, जलेबी भी अच्छी लगती है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग देयर इंग्रेडिएंट्स इन हॉट ऑयल। गरम तेल में इनके जो मटेरियल होते हैं उसको डालकर इन्हें बनाया जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग फूड। लेकिन जो फ्राइंग मेथड है वो कुकिंग फूड का हेल्दी मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो ऑयल फिर हमारी बॉडी में जाता है, जिससे क्या हो जाता है, फैट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं
और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऑयल खाने से। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्राइड फूड, इसीलिए डॉक्टर भी हमेशा एडवाइस करते हैं कि तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट हीटिंग। पहले मैंने आपको बेकिंग में इनडायरेक्ट हीटिंग का बारे में बताया, अब है डायरेक्ट हीटिंग। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। मैंने आपको पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो अर्ली मैन था, पहले तो वो अपने भोजन को कच्चा ही खा जाता था, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी ऑफ फायर हुई तो उसने क्या किया, अपने खाने को पकाकर खाने लग गया। तो उस वक्त उसके पास कोई यूटेंसिल्स नहीं थे, उसके पास कोई बर्तन नहीं थे, कोई उसे मेथड नहीं आता था पकाने का। तो वो क्या करता था, उसका जो वो भोजन था वो अपना डायरेक्ट ही आग पर रख देता था, फिर उसको खा लेता था। तो इसीलिए ये ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे बहुत पुराना जो मेथड है डायरेक्ट हीटिंग है। बट आजकल भी ये यूज़ होता है, तो उसका थोड़ा सा वे चेंज हो गया है। तो वेजिटेबल्स आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर। आग के ऊपर हम काफ़ी सी ऐसी सब्जियां हैं जो डायरेक्ट हीट करके बनाते हैं। चपातीज आर आल्सो यूजली मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फ्लेम। अब जैसे गैस पर हम रोटी को सेकते हैं, या जो तंदूर होता है, चूल्हा होता है, उस पर भी हम रोटी को सेकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट हीटिंग मेथड ऑफ कुकिंग। तो बच्चों, इसके बाद मैं आपको कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में बताऊंगी। पहले आज हम कीवर्ड्स करेंगे, इसमें कीवर्ड्स एंड मीनिंग उनके बताए हुए हैं। सबसे पहला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ए फूड आइटम। इंग्रेडिएंट्स को आप पार्ट्स ऑफ ए फूड आइटम तक ही राइट कर सकते हो, ठीक है। इंग्रेडिएंट मीन्स कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ फूड आइटम मीन्स किसी फूड में जो चीज़ें मिक्स होती हैं, जिन चीज़ों से बन के वो खाना बना है, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजर्वेशन, टू कीप। प्रेजर्वेशन मीन्स टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक अच्छी कंडीशन में रखना प्रेजर्वेशन कहलाता है। जैसे हम दूध को बॉईल करके उसको रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजर्वेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट यूटेंसिल्स। क्या होते हैं यूटेंसिल्स? अ कंटेनर दैट मे बी यूज फॉर कुकिंग और स्टोरिंग फूड। कोई बर्तन, कोई भी चीज़ जो पके हुए खाने को या कच्चे जो हमारा सामान होता है उसे हम स्टोर करके रख सकें, दैट इज़ कॉल्ड यूटेंसिल्स। तो इंग्रेडिएंट में बच्चों मैंने आपको बताया कि आपने पार्ट्स ऑफ ए फूड आइटम राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजर्वेशन है और यूटेंसिल्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं। आज आपने इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करना है। ओके, थैंक यू।